प्रिय सज्जनों, प्रिय प्रेमी राम भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से है। प्रसंग में समझाया गया है कि समस्त खंडों ब्रह्मांडों को या सारे संसार को कामदेव के प्रकोप से बचाने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अलावा और कोई नहीं है। जे सजीव जगे अचर चरे नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जाद तजी भये सकल बस काम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रिय सज्जनों, प्रस्तुत प्रसंग में समझाया गया है कि संपूर्ण जगत को यानी संसार में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाखा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि पह जाई, संग में करहि तलाव तलाई। सज्जनों, कामदेव इतना प्रबल हो गया कि सबके हृदय में काम की इच्छा ही जागृत हो गई, इसके अलावा और कोई बात बाकी नहीं रह गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। जहाँ सी दशा जलन कई भरनी, को कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। सज्जनों, उस समय कामदेव का ऐसा प्रताप फैला कि सब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही नहीं गई। तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। कहने का तात्पर्य है, जब अचर प्राणी यानी अबोध प्राणी यानी जिनको ज्ञान नहीं है या जो चल फिर नहीं सकते यानी अचर प्राणी इतने काम के बस में हो गए, तो जो सचल यानी सजीव हैं जो चल फिर सकते हैं उनकी दशा का वर्णन कौन कर सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले यानी विचरण करने वाले घूमने फिरने वाले जितने प्राणी थे पशु पक्षी अपने संयोग का अपने समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सज्जनों, सारा संसार कामांध हो गया, सब लोग काम के अंध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी यानी पक्षी वर्ग, चकवा चकवी मतलब पति पत्नी रूप में पक्षी वर्ग में आते हैं, रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत भूत बैताल सब लोग काम के बस में हो गए। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय बिजोगी। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है कि ये प्राणी यानी इस तरह की आत्माएं या जीव तो काम के गुलाम ही हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। यानी कवि यानी तुलसीदास जी के समझाने का तात्पर्य है कि जो अचल प्राणी थे अचेतन प्राणी थे या जिन लोगों को ज़्यादा समझ नहीं थी वो तो काम के बस में हो ही गए, लेकिन जो विरक्त प्राणी थे सिद्ध महामुनि थे वे भी काम के बस में हो गए। भय काम बस जोगी से तापस, पामरन की को कहे। देखहि चराचर नारी में जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग, पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुकायम। सज्जनों, तुलसीदास जी समझाते हैं कि जब योगीश्वर यानी जो महामुनि योगी थे
और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, यानी जो गंवार पुरुष यानी मूर्ख पुरुष थे उनकी बात कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, यानी जो सिद्ध जन या योगी पुरुष सारे संसार को ब्रह्म में देखते थे, यानी हर जगह ब्रह्म ही उनको दिखाई पड़ता था, वे अब सारे संसार को स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ एक कौतुक यानी खेल तमाशा बना रहा। धरी न काहू धीरे सबके मन मन सिजे हरे, जे राखे रघुबीरे ते उबरे ते ही कालम हो। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हुए कहते हैं कि उस समय उस 2 घड़ी के अंदर किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, यानी किसी के अंदर धीरज नहीं रहा। कामदेव ने सबके मन हर लिए, यानी जो कामदेव जी हैं उन्होंने सबको कामोदित कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है कि जो प्राणी केवल राम के ही प्रति अधीन रहते हैं, यानी राम की ही शरण में सदैव रहते हैं, वही लोग केवल उस घड़ी यानी 2 घड़ी में बच पाए। बाकी सारा संसार, सारे खंड ब्रह्मांड काम युक्त यानी कामातुर हो गए। सज्जनों, आगे का वर्णन अगले वीडियो में देखने का कष्ट करें।